ओम परमात्मने नमः। जब कोई किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं कर सकता तो फिर आप कैसे प्राप्त किए जाते हैं? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। वक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विविधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तन्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। वक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदो अर्जुन। यहाँ तो पद पहले बताए हुए साधनों से विलक्षण साधन बताने के लिए आया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरा जैसा शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा रूप वाला में यज्ञ दान तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता। प्रत्युत अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूं। अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो। भगवान के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का किंचित मात्र भी सहारा न हो, इनका अंतःकरण में किंचित मात्र भी महत्व न हो। यह अनन्य भक्ति स्वयं से ही होती है, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं। तात्पर्य है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन न पड़े, ऐसी जो भीतर में स्वयं की बेचैनी है, वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। इस बेचैनी में, व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति वालों के लिए ही भगवान ने कहा है कि जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। और जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, उनका योग क्षेम में वहन करता हूं। अनन्य भक्ति का दूसरा तात्पर्य यह है कि अपने में भजन स्मरण करने का, साधन करने का, उत्कंठा पूर्वक पुकारने का, और जो कुछ सहारा है वह सारा किंचित मात्र भी न हो। फिर साधन किस लिए करना है? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, अर्थात अपने में जो साधन करने के बल का भान होता है कि साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूंगा, उसको मिटाने के लिए ही साधन करना है। तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती, प्रत्युत साधन का अभिमान गलने से होती है। साधन का अभिमान गल जाने से साधक पर भगवान की शुद्ध कृपा असर करती है, अर्थात उस कृपा के आने में कोई आड़ नहीं रहती और उस कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञातुम द्रष्टुम च तन्त्वेन प्रवेष्टुम, ऐसी अनन्य भक्ति से ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूं। अनन्य भक्ति से ही मैं देखा जा सकता हूं और अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूं। तो ज्ञान के द्वारा भी भगवान तत्व से जाने जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं, पर दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। ज्ञातुम कहने का तात्पर्य है कि मैं जैसा हूं वैसा का वैसा जानने में आ जाता हूं। जानने में आने का यह अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूं, प्रत्युत उसकी जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। तात्पर्य है कि वह मेरे को वासुदेव सर्वम सद सच्चाहम इस तरह वास्तविक तत्व से जान लेता है। दृष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह सगुण रूप से, अर्थात विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी रूप से देखना चाहे मेरे को देख सकता है। प्रविष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वो भगवान के साथ अपने आप की अभिन्नता का अनुभव कर लेता है अथवा उसका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है।
नित्य लीला में प्रवेश होने में भक्त की इच्छा और भगवान की मर्जी ही मुख्य होती है। यद्यपि भगवान के सर्वदा शरण होने पर सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तथापि भगवान की यह एक विलक्षणता है कि भक्त की लीला में प्रवेश होने की जो इच्छा रही है उसको वे पूरी कर देते हैं। केवल पारमार्थिक इच्छा को ही पूरी करते हों ऐसी बात नहीं है, किंतु भक्त की पहले जो सांसारिक यत्किंचित इच्छा रही हो उसको भी भगवान पूरी कर देते हैं। जैसे भगवत दर्शन से पूर्व की इच्छा के अनुसार ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का जन्म मिला, राज्य मिला, और विभीषण को एक कल्प का। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान भक्त की इच्छा को पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मर्जी के अनुसार उसे वास्तविक पूर्णता की प्राप्ति करा देते हैं, जिससे भक्त के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। अब इसमें विशेष बात यह है कि भक्त की खुद की जो उत्कट अभिलाषा है, उस अभिलाषा में ऐसी ताकत है कि वह भगवान में भी भक्त से मिलने की उत्कंठा पैदा कर देती है। तो भगवान की इस उत्कंठा में बाधा देने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। अनंत सामर्थ्य वाली भगवान की जब भक्त की तरफ कृपा उमड़ती है, तब वह कृपा भक्त के संपूर्ण विघ्नों को दूर करके भक्त की योग्यता अयोग्यता को किंचित मात्र भी न देखती हुई भगवान को भी परवश कर देती है। जैसे भगवान भक्त के सामने तत्काल प्रकट हो जाते हैं। तो जहां भगवान ने ज्ञान की परानिष्ठा बताई है, वहां ज्ञान से केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो ही बताए हैं। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। परंतु यहां भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीनों बताए हैं। तो भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, यह भक्ति की विशेषता है। जबकि ज्ञान की परानिष्ठा होने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। अतः भक्ति की विशेष महिमा है। भक्ति में समग्र की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की प्राप्ति में जानना और प्रवेश करना, ये दो बातें हो सकती हैं, पर समग्र की प्राप्ति में जानना, प्रवेश करना और देखना, ये तीनों बातें होती हैं। कारण एक देशीय में एक देशीयता होती है और समग्र में समग्रता होती है। तो अब भगवान अनन्य भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निवैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। इस श्लोक में 5 बातें आई हैं। इन 5 को साधन पंचम भी कहते हैं। इन 5 बातों के 2 विभाग हैं। भगवान के साथ घनिष्ठता और नंबर 2 संसार के साथ संबंध विच्छेद। पहले विभाग में मत कर्म कृता, मत परमम, मद भक्ता, ये 3 बातें हैं। और दूसरे विभाग में संग वर्जिता, निर्वैरः, सर्वभूतेषु, ये 2 बातें हैं। तो मत कर्म करता, तो जो जप कीर्तन ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों को और वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, वह मत कर्म करता। वास्तव में देखा जाए तो कर्म के पारमार्थिक और लौकिक ये 2 बाह्य रूप होते हैं, पर भीतर में सब कर्म केवल भगवान के लिए ही करने हैं, ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है वह सब भगवान के लिए ही करता है। कारण उसके पास शरीर मन बुद्धि इंद्रियां योग्यता करने की सामर्थ्य समझ आदि जो कुछ है वो सब की सब भगवान की ही दी हुई है और भगवान की ही है, तथा वह स्वयं भी भगवान का ही है। वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की दी हुई शक्ति से
निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है। यही उसका मत कर्म करता होना है। मत परमः, जो मेरे को ही परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे ही परायण रहता है, अर्थात जिसका परम प्रापणीय, परम ध्येय, परम आश्रय केवल मैं ही हूं, ऐसा भक्त मत परमः है। मद भक्त, जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं हूं और अन्य कोई मेरा नहीं है। ऐसा होने से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है। क्यों? कि जो अपना होता है वह स्वतः प्रिय लगता है। तो प्रेम की जागृति में अपनापन ही मुख्य है। तो वह भक्त सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में और अपने आप में सदा सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है। इस दृष्टि से प्रभु सब देश में होने से यहां भी हैं, सब काल में होने से अभी भी हैं, संपूर्ण वस्तुओं में होने से मेरे में भी हैं और सबके होने से मेरे भी हैं। ऐसा भाव रखने वाला ही मद्भक्ता है। संगवर्जिता निवैरः सर्वभूतेषु यः। तो केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, केवल भगवान के ही परायण रहने से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है, इसका उपयुक्त पदों से वर्णन करते हुए कि वह संगवर्जिता हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में आसक्ति, ममता और कामना नहीं रहती। आसक्ति, ममता और कामना से ही संसार के साथ संबंध होता है। भगवान में अनन्य प्रेम होते ही आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। दूसरी बात, जब भक्त को मैं भगवान का ही अंश हूं, इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से और सर्वत्र भगवत भाव होने से उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति किंचित मात्र भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता। वह उसमें भगवान की ही मर्जी, कृपा मानता है। ऐसे भक्त को भगवान ने निवैरः सर्वभूतेषु कहा है। संगवर्जिता और निर्वैरः सर्वभूतेषु, इन दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य उसका संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है। यह बताने में है कि संसार से संबंध विच्छेद होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। समामेति, ऐसा वह मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। समामेति, मैं तत्व से जानना, दर्शन करना और प्राप्त होना, ये तीनों ही बातें आ जाती हैं जो पीछे के श्लोकों में बताई गई हैं। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ है वह उद्देश्य सर्वदा पूर्ण हो जाता है। अब इसमें विशेष बात यह है कि मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्वयि व मात्मानम मत्परायण। ऐसा कहने पर भी भगवान के मन में यह बात रह गई कि मैं अपने रहस्य की सब बात किस तरह से, किस रीति से समझाऊं। इसी को समझाने के लिए भगवान ने कहा है कि जीव ने उत्पत्ति, विनाशशील और नित्य परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर, संसार का सहारा ले रखा है, जिससे अविनाशी और नित्य अपरिवर्तनशील भगवान से विमुख हो रहा है। इस विमुखता को मिटाकर जीव को भगवान के सम्मुख करने में ही इन दोनों अध्याय का तात्पर्य है। तो इस मनुष्य के पास दो शक्तियां हैं, चिंतन करने की और देखने की।
इनमें से जो चिंतन करने की शक्ति है उसको भगवान की विभूतियों में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता, महानता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखे और उसमें मन चला जाए, उस विशेषता आदि को भगवान की ही मानकर वहां भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। इसके लिए भगवान ने कहा है कि दूसरी जो देखने की शक्ति है उसको भगवान में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भगवान के दिव्य अविनाशी विराट रूप में अनेक रूप हैं, अनेक आकृतियां हैं, अनेक तरह के दृश्य हैं, ऐसे ही ये संसार भी उस विराट रूप का ही एक अंग है और इसमें अनेक नाम, रूप, आकृति आदि के रूप में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। तो इस दृष्टि से सबको परमात्मा स्वरूप देखे, इसके लिए भगवान ने कहा है। तो अर्जुन ने भी इन दोनों दृष्टियों के लिए 2 बार प्रार्थना की है। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं? तो भगवान ने चिंतन शक्ति को लगाने के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन किया और आरंभ में अर्जुन ने कहा कि मैं आपके रूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और उसको देखने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। तात्पर्य हुआ कि साधक को अपनी चिंतन और दर्शन शक्ति को भगवान के सिवाय दूसरी किसी भी जगह खर्च नहीं करना चाहिए। अर्थात साधक चिंतन करे तो परमात्मा का ही चिंतन करे और जिस किसी को देखे तो उसको परमात्मा स्वरूप ही देखे। तो जिस भक्ति से भगवान चतुर्भुज रूप से देखे जा सकते हैं उस भक्ति का स्वरूप बताते हैं कि मनुष्य संसार से संबंध विच्छेद करके सर्वदा मेरे परायण हो जाए, मत कर्म करता। यह स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना है, मत परमः। यह सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भगवान के परायण होना है और मद भक्ता, यह स्वयं से भगवान के परायण होना है। क्यों? कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, यह स्वयं की स्वीकृति है। समामेति पदों से समग्र की प्राप्ति बताई गई है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।